नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान शिव ही संसार के एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसी शक्ति हैं जो मात्र एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। भगवान शिव के नामों में अपार शक्ति है, असीम शक्ति है। जिस तरीके से भगवान शिव के दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटता, ठीक उसी तरीके से भगवान शिव का नाम जाप करने वाले के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। जो भी लोग भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही संसार में ज्ञानी हैं, गुणी हैं, पंडित हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी जितने भी पाप कर्म हैं, वे सब के सब शिव नाम के जाप से समूल नष्ट हो जाते हैं। अब इसको आप अन्यथा मत लेना कि हम पाप भी करते रहें और शिव के नाम का जाप भी करते रहें और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। भक्ति की मर्यादा में रहते हुए, शिव की मर्यादा में रहते हुए यदि हम उनका जाप करेंगे और वो भी संपूर्ण समर्पण भाव से करेंगे, तो ये निश्चित है कि कोई भी पाप आपका शेष नहीं रहेगा और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि नाम में वो ताकत है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उतर ही पारा का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। तो इसके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नाम के जाप करने वाले को भौतिक जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जिसको मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य को जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि एक गृहस्थ के लिए बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, बैरागी के लिए उतनी आवश्यकताएं नहीं हैं, लेकिन एक गृहस्थ के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो वो सब कुछ नाम जाप करने वाले को मिलता है। यूं तो भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं और हर नाम की एक विशेषता है, एक विशेष गुण है उसके अंदर कि फला नाम के जाप करने से हमें फला चीज की प्राप्ति होगी। ये सब गुणवाचक नाम हैं और वैसे ही गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके के नाम का जाप हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताऊंगा कुछ नामों के बारे में जिनके जाप से मनुष्य को बगैर प्रयास के सिर्फ नाम का जाप करना है, समर्पण भाव से करना है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, तो उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कौन कौन सी उपलब्धियां उसे हासिल हो सकती हैं। हमारी वीडियो का विषय आज यही रहेगा और इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ नामों के बारे में बताऊंगा। भगवान शिव के तो अनंत नाम हैं, लेकिन कुछ नामों के बारे में चर्चा करूंगा। यूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान शिव के नामों का महत्व समझाना इस सृष्टि के अंदर किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो मेरी क्या हो सकती है। हालांकि जो कुछ भी मैंने जाना, गुरुजनों से सीखा, आप तो पुरुषों के मुख से सुना, उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं।
तो पहला नाम है भगवान शिव का शिव नाम। शिव भगवान भोलेनाथ का ये बेहद शक्तिशाली नाम है। इस नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि चाहे कैसा भी पाप हो, पापों का पहाड़ ही क्यों न हो, जिस तरीके से एक सूखे ढेर को एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है, कि किसी तरीके से भगवान शिव के शिव नाम का जाप करने वाले के पाप विनष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा नाम है बाबा। भगवान भोलेनाथ का ये नाम बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस नाम को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि ये क्या कर सकता है। बाबा नाम का जाप करने पर उसे क्या प्राप्ति हो सकती है, तो जरा एकाग्रता से सुने ताकि बारीकी से आप इसे समझ सकें। यदि कोई व्यक्ति मुसीबतों में घिरा हुआ है, घनघोर आपत्तियों में घिरा हुआ है, विपदाएं जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, भयंकर से भयंकर विपदाओं में फंस चुका है, निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो उसे चाहिए कि वो भगवान भोलेनाथ के बाबा नाम का स्मरण करे। नियमित रूप से उसे भगवान के बाबा नाम का जाप मानसिक तौर पर करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इस नाम के द्वारा बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर विपदा टल जाएगी, वो उसको पार कर जाएगा और बड़े ही आसानी से पार कर जाएगा। वो जान भी नहीं पाएगा कि हमारी विपदा कब आने वाली थी और कैसे दूर हो गई। तो ये बाबा नाम का महत्व है। अगला है, मैं आपको बता दूं, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो महादेव नाम का जब कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, दिन रात बीमारियां घेरे रहती हैं, उसे दवाइयां उसके ऊपर असर नहीं करती, इलाज कराते कराते थक चुका है, तो उसे चाहिए कि वो शिव मंदिर जाए, सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में जाए और भगवान भोलेनाथ के महादेव नाम का उच्चारण करते हुए जलधारा दे। फिर वहीं मंदिर में बैठकर कम से कम 15 मिनट तक मानसिक जाप करे। इससे उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार होगा। उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, वो स्वस्थ होता चला जाएगा। चौथा नाम है विश्वंभर। इस नाम की इतनी महिमा है कि नियमित जाप करने से यदि कोई मनुष्य दीन दुखी है, बेरोजगार है, काफी हाथ पैर चलाने के बाद में भी उसे कोई कहने लायक सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो यदि वो अच्छी नौकरी चाहता है तो उसे मन ही मन इस नाम का अधिक से अधिक जाप करते रहना चाहिए। कौन से नाम का? भगवान शिव के विश्वंभर नाम का। विश्वंभर, विश्वंभर। पांचवा है भगवान भोलेनाथ का दांपत्य जीवन को मधुर बनाने का, घर में सुख सौहार्द लाने का। जिन पति पत्नी के बीच में तनातनी रहती है, अनबन बनी रहती है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे के साथ उनके संबंध मधुर नहीं है, तो उसे मन ही मन भगवान भोलेनाथ के आशुतोष नाम का जाप करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक
जितना अधिक से अधिक हो सके आशुतोष नाम का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा यदि वो कर लेता है तो उसका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा, परिवार का व्यवहार उसके साथ मधुर हो जाएगा, पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। अगला रुद्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके बच्चे का स्वभाव उग्र है, वो उद्दंड हो चुका है, किसी का कहना नहीं मानता, बात बात में झगड़े करता है, घर में कलह का कारण बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जापक को चाहिए कि वो दोपहर के वक्त, समय ध्यान रखना, दोपहर के वक्त इस नाम का 15 मिनट जाप अवश्य करे। और जैसे ही जाप पूरा हो तो उस बच्चे का नाम भी 11 बार जरूर ले ले। जाप करने के बाद अपने बच्चे का नाम, जिसका स्वभाव सुधारना है, तो उसका नाम जरूर ले लें 11 बार। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद बच्चे में आश्चर्यजनक परिवर्तन शुरू हो जाएगा और वो अच्छे से अच्छा सम्मान करने वाला, बात मानने वाला, उद्दंडता उसकी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और घर खुशियों से भर जाएगा। अगला पॉइंट है, नाम है भगवान का नटराज नाम। आपने सुना होगा कि नटराज नाम की बड़ी महत्ता है। धार्मिक मान्यताएं तो यहां तक कहती हैं कि यदि आप समाज में मान सम्मान, यश चाहते हैं तो आपको चाहिए कि भगवान शिव के नटराज नाम का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगला नाम है महेश। मान्यता ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में तरक्की चाहता है, उसका व्यापार ठप हो गया है, बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन व्यापार उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के इस महेश नाम का जाप करना शुरू कर दे। जब भी वो घर से बाहर निकले, अपने व्यापार स्थल के लिए जा रहा हो, तो रास्ते में वह महेश नाम का मानसिक जाप करता रहे। दुकान पे या प्रतिष्ठान पर जहां भी बैठेगा, जब भी समय मिले महेश नाम का मानसिक जाप चालू रखे। ऐसा करने से उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और उसको इसका लाभ अवश्य मिलता है। उसका व्यापार फिर पहले जैसा चमकने लगता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान शिव के नाम की महत्ता का ज्ञान हो सके और वो भी भक्ति की तरफ मुड़ सकें और आपको उसका पुण्य लाभ प्राप्त हो जाए। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।